नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम आज की रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आजकल की भागदौड़ और तनावपूर्ण ज़िंदगी में स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना बहुत ही आवश्यक है। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें कुछ हेल्दी लेते ही रहना चाहिए। नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम इसी बात पर केंद्रित है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की गेस्ट से आपको मिलवाना चाहूँगी। आज की गेस्ट है हमारी सुष्मिता जी। नमस्कार सुष्मिता जी। धन्यवाद। सुष्मिता जी पौष्टिक और टेस्टी जूसेस की विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी सुष्मिता जी एक बिजनेस वुमेन भी हैं। तो सुष्मिता जी आप हमें अपने काम के बारे में बताइए। दिशा जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगी छत्तीसगढ़ दूरदर्शन का, साथ ही मैं आपका कि आपने मुझे इस शो पर इनवाइट किया। शुक्रिया। दिशा जी, हमारा जूसेस मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी। जूसेस हमारे लिए ज़रूरी तो है ही, पर हम उन्हें पीना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो हमारा जो आजकल की जो भागदौड़ भरी जो लाइफ है, इसमें हम लोगों को इतना समय भी नहीं मिलता कि हम एक गिलास जूस बनाकर भी पी सकें। जी। हमारा जो जूस ब्रांड है वो एक मिश्रण है फलों और सब्जियों का, जिसको हम अंग्रेज़ी में फ्यूजन जूसेस के नाम से भी जानते हैं। जी। तो कौन कौन सी जूसेस आप बनाती हैं, किस प्रकार के जूसेस, और आपने इसकी शुरुआत कैसे की, क्या मोटो है आपका इसके पीछे? दिशा जी, मैं 2 साल से सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो और प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसके ऊपर रिसर्च भी कर रही हूँ। वेबसाइट से रिसर्च, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स हो गए, इंटरनेट से मैंने पढ़कर उसको सीखा और समझा है। वहीं से तभी से मैंने अपने दिन की शुरुआत अलग अलग जूसेस के साथ की। ऐसे जूसेस, ऐसे सब्जियां और फ्रूट्स जो लोकल बाज़ार में बहुत ही आम दाम में और आसानी से मिल जाते हैं, उन्हीं को मैं चूज़ करके अपने जूसेस बनाती हूँ। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं रायपुर में एक ब्रांड स्टार्ट करूँ, एक फ्रेश जूस ब्रांड स्टार्ट करूँ, जो मैं अपने जैसे अन्य व्यक्ति जो अपने दिन की शुरुआत हेल्दी जूसेस के साथ करना चाहते हैं, उनको मैं दे सकूँ। जी। तो कैसे जूसेस हैं आपके पास उपलब्ध? दिशा जी, अभी हम लोगों ने 4 डिफरेंट जूसेस के साथ शुरुआत की है। सबसे पहला जूस हमारा है ऐश कार्ड जूस, जिसको हम रीजनल भाषा में रखिया भी बोलते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में लोग उसकी बड़ी बना के बड़े चाव से खाते हैं। तो ऐश कार्ड का जो जूस है, रखिए का जो जूस है, वो हमारे आंतों के लिए हमारे आंतों में जाने के बाद, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जाने के बाद एक मैग्नेट की तरह काम करता है। एक चुंबक की तरह, जो हमारे शरीर में बनने वाली जितनी भी टॉक्सिन्स, जितनी भी गंदगी है, उसको खींचकर बाहर फेंकता है। तो ये एक तरीके से हमारे शरीर को ठंडक तो देता ही है, साथ में हमारे शरीर को हाइड्रेट करके भी रखता है। जी। तो कितने प्रकार के जूसेस हैं आपके पास अवेलेबल, या कितने प्रकार के जूसेस आप बनाती हैं? जैसा कि मैंने बताया, हमारा सबसे पहला जूस ऐश कार्ड जूस रखिए का जूस है। दूसरा हमारा जूस है ABC जूस, जो कि एप्पल, बीटरूट और कैरेट को मिला के बनाया जाता है। अच्छा। ये आमतौर पर जिनको अनीमिया की प्रॉब्लम है, ऐसी महिलाएं जो खून की कमी से जूझ रही हैं, उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तीसरा जूस है हमारा ग्रीन जूस, जिसमें हम लोगों ने एप्पल, पालक और क्या कहते हैं, एप्पल, पालक एंड क्यूकम्बर, खीरा को लेकर हमने बनाया गया है। इसमें वो लोग जो आयरन और कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं, वो लोग आराम से इस जूस को पी सकते हैं। और हमारा आखिरी चौथा जो जूस है वो है क्लीन कैरेट जूस, जिसमें हमने एप्पल, अनार और कैरेट को मिला के एक बहुत ही टेस्टी हेल्दी जूस बनाया है, जो ऐसे लोग जिनको अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है, प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें विटामिन A और C बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे लोग जिनको अपना इम्यून सिस्टम बहुत बूस्ट करके रखना है, जैसे कि हमें पता है कोविड-19 में अभी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का कितना ज़्यादा उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है, तो उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो ये किसी विशेष उम्र के लोगों के लिए बनाया है आपने, या सभी उम्र के लोग इसका सेवन कर सकते हैं? दिशा जी, अब हम लोग जो 50 के ऊपर के उम्र वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए हम लोगों ने डाइटिशियन से कंसल्ट करके उनकी मेडिकल हिस्ट्री निकलवा कर, जानकर, सारी जांच पड़ताल करके हम उनको जूसेस सजेस्ट करते हैं। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम ऐसे होते हैं जिनको हमें निकालना पड़ता है,
कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें डालना पड़ता है, ऐड ऑन करना पड़ता है, हम उनको उस तरीके से उनके हिसाब से जूसेस बनाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो ABC जूस और क्लीन कैरेट जूस है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। अच्छा, तो मतलब सभी उम्र के लोगों के लिए आपने जूस तैयार किए। हाँ जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे डायबिटिक लोग होते हैं तो फ्रूट जूस उन्हें अलाउ नहीं होता या शायद उनके लिए नुकसानदायक होता है, तो उनके लिए आपने कुछ अलग तैयार किया है? दिशा जी, हम लोगों ने जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अक्सर है ना कैरेट और अनार बहुत फ़ायदेमंद होता है जी। तो हम लोगों ने जो हमारा क्लीन कैरेट जूस है उसमें एप्पल को हटाकर कैरेट और अनार को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया है, जो कि टेस्टी तो बहुत होता ही है। साथ ही में अभी पिछले दिनों में हमारे 70 साल के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप उनके लिए कुछ वो भी डायबिटिक पेशेंट है, तो उनके लिए हम लोगों ने यही जूस बनाया था, क्लीन कैरेट जूस, जो कि अब हमारे वो सब्सक्राइबर भी है। अच्छा, तो ये तो रही भाई डायबिटिक की बात। मतलब लाइक हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां आजकल जुड़ चुकी हैं, लाइक थायराइड है, तो मतलब पर्टिकुलर हर बीमारी के लिए आपने कुछ अलग बनाया है या इसमें ही से कुछ आपका मिक्सचर है जो आपने तैयार किया है? दिशा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स आती है हम वैसे उस हिसाब से डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं। जैसे कि कोई थायराइड पेशेंट है, किसी को स्टोन की कुछ प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को अनीमिया है, तो उनकी क्या है कि पिछले कुछ मेडिकल हिस्ट्री भी रहती है, किसी को PCOD है, तो उसके हिसाब से हम डाइटिशियंस को कंसल्ट करवाते हैं। वो बताते हैं हमें कि आप इनको कौन कौन सा जूसेस दे सकते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल के आप उनके लिए जूसेस, हेल्दी जूसेस बना सकते हैं। तो हम उसी हिसाब से उनके लिए प्रिपेयर करवाते हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि क्या आपका जूस सिर्फ लोगों को दुबला करता है या वज़न कम करने में सहायता करता है आपका जूस? दिशा जी, वैसे तो हमारे जूस का जो ब्रांड ऑब्जेक्टिव है वो हेल्दी जूसेस प्रोवाइड करना है, तो वो वेट लॉस भी करवाता है और वेट गेन भी करवाता है। जी जी जी, यस। अच्छा, तो आप हमें बताइए कि ये तो रही हमारी हेल्दी और फिट होने की बात और जूसेस की बात। तो जैसा कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं आगे, तो गर्मियों के लिए आपका क्या है, कुछ तैयारी आपने अलग से की है या यही जूस मतलब हम साल भर ले सकते हैं? क्या तैयारियां हैं आपकी गर्मियों को लेके? मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा आंसर देना चाहूँगी जी। तो मैम, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट में हम ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो नॉन सीजनल होते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उठाकर लेकर आते हैं अपने घर में जिनका दाम भी हमें नॉर्मल लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से 2 गुना देना पड़ता है। यहाँ तक कि वो 1-2 महीने पुराने कोल्ड स्टोरेज से आए हुए होते हैं मार्केट में। और मैंने तो ये भी सुना है कि उनको संभाल के रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स तक यूज़ किए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इतने हेल्दी नहीं होते। एंड हमारा जो ब्रांड का ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम सीजनल हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यूज़ करके एक जूसेस बनाना। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम आने वाले समर में जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, मैंगो हो गया, लीची हो गया, ये सारे हैं जो अभी समर में आएंगे, इन सबको हम मिलाकर एक बहुत ही टेस्टी हेल्दी कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। और मैम, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जैसा कि आपने देखा है कि अक्सर हम लोग है ना ध्यान नहीं दे पाते कि ऐसे हम सोचते हैं कि ये जो सोशल मीडिया में जो बहुत ही अट्रैक्टिव पिक्चर्स होती है, जैसे कलरफुल बेल पेपर्स हो गए, कलरफुल रेड शिमला मिर्च हो गई, ग्रीन शिमला मिर्च तो हमारी लोकल मिल ही जाती है, येलो शिमला मिर्च हो गई, यहाँ तक कि हमारे कुछ बेबी कॉर्न्स हो गए, इन सबको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल वो बहुत ट्रेंडिंग है कहना चाहिए। हाँ जी, तो ये तो है ही। और अक्सर हमारी मम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ हमें है ना पुदीने का शरबत, बेल का शरबत, आम पन्ना हो गया, ये बहुत पहले हमें पिलाया करती थी, तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम उसको भी लेकर आए। जी, तो जैसा कि आपने बताया जूसेस के बारे में, तो ये आप यहाँ उपलब्ध करवा देंगी, ये मैं समझ गई। पर गांव की जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए मतलब जूस बनाना, लाइक मिक्सर तो शायद वहाँ मुश्किल ही होती होगी, तो उनके लिए विशेष हम क्या कर रहे हैं या उन तक हम जूस सिर्फ कैसे पहुँचा सकते हैं या और भी कोई रास्ते हैं उन तक हेल्दी चीज़ें पहुँचाने की?
हम जैसे कि हमारे गांव में तो हमें बहुत आसानी से फ्रेश सब्जी मिल जाती है। हम लोग ज़्यादातर गांव वाले सब खेती में रहते हैं, सारे फार्मर्स रहते हैं, तो उनके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप आराम से खेत में से 2 मूली ले आओ, 2 गाजर ले आओ, उनको काटो, अच्छे से चॉप करो और आप आराम से अपनी दिनचर्या में अपने खाने के साथ उनको एक सैलड बनाकर, नॉर्मली नींबू और नमक हर घर में होता ही है, तो आप उनको मिलाकर एक अच्छा सा टेस्टी हेल्दी सैलड बनाकर आप उसके साथ आराम से अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। जी, तो जूस ही नहीं, हम सलाद के रूप में भी चीज़ें खा सकते हैं अच्छी तरीके से। जी जी सुष्मिता जी, तो आप हमें बताइए कि ये तो हो गई जूस की बात, तो ये आप घर घर खुद पहुंचाएंगी या लोगों को बनाना बताएंगी? इसके बारे में मैं एक बार आप प्लीज़ रिपीट। सॉरी, मेरा ये कहना था कि जैसे कि आपने जूसेस के बारे में बताया, तो ये आप लोगों को प्रोवाइड करेंगी बना के, या आप लोगों को बताएंगी कि कैसे ये बनता है, या कैसे इसकी शुरुआत आपने की है? हम लोग प्रोवाइड तो कर ही रहे हैं यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ में लोकली, प्लस मैं अपने दर्शकों को बता सकती हूँ, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर 3 सब्जियाँ और फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो इसमें मैं बता सकती हूँ कि कैसे एक आम इंसान अपने घर में कितना प्रपोर्शन यूज़ करके एक नॉर्मल जूस बना सकता है। जी जी, जो कि हमारा एक खुद का जूस है, ABC जूस। जी, तो मैम जैसे कि ये एक ग्लास जूस बनाने के लिए मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। तो जैसे कि ये एक एप्पल हो गया, इतने साइज़ का, मीडियम साइज़ का आपको एप्पल लेना है। एक बीटरूट हो गया, इसका आपको छिलका हटा देना है, आगे और पीछे का बस। और गाजर हो गया, गाजर को छिलका छीलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आगे का और ये पीछे का जो है उसको काट कर आप नॉर्मली 2 गाजर के साथ 1 ग्लास जूस बना सकते हैं, ABC जूस। जैसे कि ये हम लोग बनाकर पहले से लेकर आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, अपने दर्शकों को दिखाती हूँ कि वो जूस कैसा दिखेगा, कैसा रहेगा। दिशा मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप टेस्ट करके बताइए। थैंक यू सुष्मिता जी। ये वाकई बहुत टेस्टी, और मैं अगर ये नहीं मैं जानती कि आपने इसके अंदर क्या मिलाया, तो मैं ये बता ही नहीं पाती कि ये किस चीज़ का जूस है। और मुझे लगता है कि मेरी भी एक बेटी है, तो ये अगर उसे नहीं पता हो तो वो भी ये बहुत अच्छे से एंजॉय करेगी। मैम इस जूस में एक और ख़ास बात है ये कि हम लोगों ने इसमें 0 शुगर, 0 वाटर और 0 प्रिजर्वेटिव, बिना केमिकल्स के ये जूस बनाया गया है, जो कि एक आम इंसान घर पे बना सकता है और वो पसंद भी करता है। आमतौर पर हमें बाज़ार में मिलने वाले जितने पैक्ड जूसेस होते हैं उनमें हमें बहुत ही कम पोर्शन में फ्रूट्स ज़्यादातर मिलाया जाता है, और बाकी तो शुगर, पानी और प्रिजर्वेटिव्स ही रहता है। और हमारे ब्रांड की एक और ख़ास बात है कि हम लोग है ना सब्जियों और फलों को मिला के एक फ्यूजन जूसेस बनाते हैं, पर आमतौर पर बाज़ार में मिलने वाले जूसेस में हम लोग को वेजिटेबल जूसेस कहीं आपको नहीं मिलते जी, जो कि आपने जैसे नोटिस ही किया होगा। हम लोग आमतौर पर हमें सिर्फ मैंगो हो गया, लीची हो गया, पाइनएप्पल हो गया, अनार हो गया, ये सारे जूसेस देखने को मिलते हैं। चलिए, वक्त हो चला है हमारे इस कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस कार्यक्रम में आज की रसोई में फिर से। तो सुष्मिता जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, एक स्वस्थ इंसान के जीवन में कितने ml जूस की ज़रूरत है? दिशा मैम, आमतौर पर हम लोग 250 ml से लेके 300 ml तक का जूस पी सकते हैं जी, जो कि एक ग्लास के बराबर होता है। जी। ये जो ग्लास है वो हमारा 300 ml का ग्लास है जी। ये। और मैं अपने दिन की शुरुआत खुद एक ग्लास जूस के साथ करती हूँ। जी। तो क्या हम बच्चों और बड़ों को मिला के, मतलब उन सब के लिए प्रपोर्शन आपका सेम रहेगा या कुछ अलग रहता है कि हम बच्चों को कुछ कम दे सकते हैं, या अगर स्वस्थ इंसान है तो उनके लिए अलग और बीमार है उनके लिए कुछ अलग? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइटिशियन से हम कंसल्ट करके जी, जी। उनके रेशियोज़ अलग होते हैं। ये हमें पता ही है कि बच्चों को कितना ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। जी। एक जो हेल्दी पर्सन है उसको कुछ कम डेफिशिएंसी होगी एज़ कम्पेयर टू अनहेल्दी पर्सन। जी। जैसे कि मेरे को कोई खून की कमी है तो मेरे को मालूम है कि मेरे को बीटरूट ABC जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा एज़ कम्पेयर टू आपको खून की कमी इतनी ज़्यादा नहीं है। जी। तो हम लोग वो सब कुछ हमारी डाइटिशियन कंसल्ट करके हमें बताती है कि किस व्यक्ति को कौन सी डेफिशिएंसी है और उसके लिए कौन सा इंग्रेडिएंट फ़ायदेमंद रहेगा। जी। तो जैसा तो एक प्रकार हो गया हमारा जूसेस का, आप हमें बता रही थी सलाद के बारे में, तो सलाद के अलावा भी ऐसी कोई चीज़ है जिसे हम खा सकते हैं, मतलब स्वस्थ रहने के लिए, हम कह सकते हैं उसे एज अ सप्लीमेंट? दिशा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग सैलड्स, स्मूदीज़ हो गया, स्मूदी बाउल्स हो गया, ये सब कुछ हम अपने दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं। हम ब्रेकफास्ट में आप उसको ले सकते हो। जी। स्मूदीज़ जो है एक रिप्लेसमेंट हो गया कहीं ना कहीं आइसक्रीम का। जो ऐसे लोग जिनको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, ऐसे बच्चे जिनको आइसक्रीम बहुत खाना पसंद है, क्योंकि अक्सर स्मूदी जो है वो फलों को ठंडा करके, सब्जियों को ठंडा करके 1-2 घंटे पहले फिर उनको ग्राइंड करके एक थिक पेस्ट बना के बनाई जाती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। हम नॉर्मली एक बीटरूट ले लिया, एक एप्पल ले लिया, इसी का बता रही हूँ मैं एग्जांपल, एक उदाहरण, एक गाजर ले ली, हमने उसको ठंडा किया फ्रीज़र में और उसको हमने ग्राइंड कर लिया, एक थिक पेस्ट बनाकर हमने एक नॉर्मल बाउल में डालकर उसके ऊपर से हमारे जो फेवरेट फ्रूट्स हैं जो आपको खाना पसंद है, स्ट्रॉबेरी घर में रखा है, केला रखा है, आप उसको ऊपर से सजाकर अच्छे से फ्रूट्स और नट्स सजाकर आप उसको अपने पूरे परिवार को तो खिला ही सकते हैं, साथ ही में आप खुद भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जी जी। तो सुष्मिता जी, आप हमें ये बताइए कि आपने जो ये शुरू किया अपना एक खुद का बिजनेस, तो आपने कुछ लोन लिया या किसी सरकारी योजना के तहत आपने ये चीज़ शुरू की, या आपने अपने दोस्तों से शुरुआत की? कैसे आपने इस चीज़ की शुरुआत की, या आपकी क्या प्लानिंग है इस चीज़ को लेके? दिशा जी, ये पूरा जो हमारा बिज़नेस है वो सेल्फ फंड है। हम लोगों ने किसी भी योजना का सहारा भी नहीं लिया है, ना ही हमने किसी लोन के लिए अप्लाई किया है। जो भी मेरे घर वाले हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हीं की सहायता से हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है रायपुर में। और मैम, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने वोकल फॉर लोकल जैसा कैंपेन और आत्मनिर्भर भारत जैसे कैंपेन से हम युवाओं को बहुत प्रेरित किया है। हम युवाओं को कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है कि हम ऐसे बिजनेसेस, ऐसे स्टार्टअप्स इंडिया में कितने आसानी से ओपन कर सकते हैं। जी। और हमारी आगे की प्लानिंग, जैसा कि आपने पूछा कि हमारे आगे की प्लानिंग क्या है, तो आगे की प्लानिंग में मैम हम लोग सैलड्स, जैसा मैंने बताया, स्मूदी बाउल्स और स्मूदीज़ भी लेकर आने वाले हैं, जो कि फ्रेश तो रहेंगी और सीजनल फ्रूट्स और वेजीज से बनी होगी। जी जी। तो साथ ही मतलब जैसे कि आप ये फ्रेश कह रही हैं, आप जैसे कि फ्रेश जूस है और पैक्ड है, तो सलाद भी आप वैसे ही प्रोवाइड करेंगी? सलाद और स्मूदी भी फ्रेश और पैक्ड? हाँ, हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग, जैसे हमारे वर्किंग वुमेन्स हो गए, आप खुद वर्किंग वुमेन हैं और भी आपके परिवार में वर्किंग वुमेन्स होंगे, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आमतौर पर है ना, जल्दी जल्दी समय निकल जाता है सुबह का और हम लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। तो हम लोग, हमारा ब्रांड का वही ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग लोगों को
अपना जो स्किप किया हुआ ब्रेकफास्ट है वो कहीं ना कहीं हमारा हेल्दी सैलड्स, हेल्दी जूसेस के तौर पर वो लोग अपना पूरी भरपाई कर सके, अपने न्यूट्रिएंट्स की भरपाई कर सके। हम लोग इनको ऑफिस से लेके, घर से लेके, आप जहाँ पे भी बोले वहाँ पे हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो ये आप अकेले ही कर रही हैं या आपके साथ कोई है परिवार में? फाउंडर तो मैं ही हूँ, अभी मैंने ही शुरुआत करी है, लेकिन मेरी टीम में और भी लोग हैं। मिस्टर सौरभ वर्मा हमारे मेंटोर हैं, वो हमारे बिजनेस कोच हैं जो हमें गाइड करते हैं। प्लस हमारे प्रिंटिंग पार्टनर में लोकेश सूर्यवंशी हैं जिनका ऑफिस रायपुर में ही है, वो भी हमारे ब्रांड को डिज़ाइन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। तो दर्शकों, आपने जैसा कि देखा कि सुष्मिता जी ने आज हमें बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट जूसों के बारे में बताया, उसकी विधि भी बताई, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जूसेस बहुत ही पसंद आए होंगे। तो सुष्मिता जी, आप मुझे ये बताएंगे, मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है आपसे, कि आपने जो ये बनाया है मिक्सचर, तो ये आप खुद भी लेती हैं, अपनी फैमिली में प्रोवाइड करती हैं, या फिर ये सिर्फ बताने के लिए है? मैम, मैं जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं अपने दिन की शुरुआत ही इन जूसेस से करती हूँ। मेरा तो काम ही यही है, तो फिर अगर मैं अपने जूसेस खुद नहीं पी रही हूँ तो फिर तो मैं दूसरों को बता भी नहीं सकती कि वो कैसा है, कैसा नहीं। तो मैं तो लेती हूँ, साथ में मैं अपने परिवार वालों को बहुत इंस्पायर करती हूँ, उनको बताती हूँ कि कैसे आप ये जूसेस लेकर बना सकते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स बना सकते हैं। मेरी मम्मी मुझझसे पूछती है आजकल, जबकि मम्मियों को पता रहता है सब कुछ कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं, पर मम्मी भी मुझे आजकल पूछती है कि बेटा मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो मुझे तू बताना कि क्या कौन सा जूस मुझे पीना चाहिए। तब मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी आप पालक, एप्पल और क्यूकम्बर का जूस बनाकर पी सकते हो। हाँ दिशा मैम, मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगी कि हमारे जैसे कि मैंने बोला एप्पल बहुत जगह यूज़ हुआ, लेकिन अगर आपका एप्पल फेवरेट नहीं है या आपके पास घर में एप्पल नहीं है तो आप उस जूस में कोई भी और मीठा फल ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा नाशपाती हो गया, पाइनएप्पल हो गया, या कोई भी सीजनल फ्रूट है, आप उसके लिए उस वेजिटेबल के साथ एक सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपके जो जूस का जो टेस्ट होता है वो बैलेंस आउट हो जाता है जी, तो वो बहुत सही रहता है पीने के लिए। धन्यवाद सुष्मिता जी। सुष्मिता जी ने आज हमें बहुत ही रोचक बातें बताई। तो अब मैं अपनी कार्यक्रम को समाप्त करते हुए आप सभी से धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद सुष्मिता जी, धन्यवाद दर्शकों, और इसी तरीके के आगे कार्यक्रम के लिए आप देखते रहें DD छत्तीसगढ़ दूरदर्शन। धन्यवाद।